नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व में सबसे महंगी चोरी की। वो चोरी फ्रांस में हुई है और फ्रांस में ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। 7 मिनट के अंदर फिल्मी स्टाइल में 900 करोड़ की चोरी हो गई है। 900 करोड़ के गहनों की चोरी हो गई है। ये चोरी फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक म्यूजियम है जिसका नाम है लुब्र म्यूजियम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहालय माना जाता है, जहां लाखों लोग हर साल सिर्फ मोनालिसा जैसी कलाकृतियों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन 19 अक्टूबर 2025 की सुबह यह जगह इतिहास की सबसे साहसी और योजनाबद्ध चोरी की गवाह बनी। यह वो दिन था जब महज 7 मिनट में करीब 900 करोड़ रुपए, लगभग 88 मिलियन डॉलर, लगभग 88 मिलियन यूरो मूल्य के शाही गहने गायब हो गए। पूरी वारदात इतनी तेजी और सटीक थी कि देखने वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि हकीकत है। इंटरनेशनल खबरों के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे 4 नकाबपोश चोर एक ट्रक पर लगे मचान के सहारे संग्रहालय की दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंचे। ये लोग किसी साधारण चोर की तरह नहीं बल्कि एक पेशेवर कमांडो यूनिट की तरह काम कर रहे थे, जो खबरों में आ रहे हैं आजकल। उन्होंने विशेष उपकरणों की मदद से उस खिड़की के शीशे को काटा जो सीधे ग्लेरियो डी अपोलेन नामक गैलरी की ओर खुलती थी। यही वो जगह थी जहां फ्रांस की महारानी इजेनी और अन्य शाही परिवारों के बेशकीमती गहने प्रदर्शित किए गए थे। जैसे ही उन्होंने शीशा हटाया, एक एक कदम सोच समझ कर उठाया, क्योंकि म्यूजियम की सुरक्षा प्रणाली अत्याधुनिक मानी जाती है। गैलरी में दाखिल होने के बाद चोरों ने बेहद कम समय में अपने लक्ष्य पर वार किया। उन्होंने अत्याधुनिक ग्लास कटर से कांच के डिस्प्ले केस को काट तोड़ा और उनमें रखे गहनों को निकाल लिया। इसमें महारानी यूजेनिल का हीरा जड़ा क्राउन, सोने के हार, कीमती ब्रोच और दुर्लभ नीलम जड़े आभूषण शामिल थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये गहने सिर्फ कीमती धातुओं या रत्नों की वजह से मूल्यवान नहीं थे, बल्कि उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व असीम थी। यह सब कुछ 4 मिनट के भीतर हो गया। चोरी करने के बाद चोर उतनी ही तेजी से वापस बालकनी की ओर लौटे और उसी मचान से नीचे उतर आए जिससे वे ऊपर चढ़े थे। नीचे पहुंचते ही वे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। पूरे ऑपरेशन में कुल समय 7 मिनट से भी कम का लगा। लुब्र जैसे विशाल और हाईटेक सुरक्षा वाले म्यूजियम में इस तरह का चोरी होना असंभव माना जाता है, मगर ये अपराधियों की योजना और अभ्यास का ही नतीजा था कि न तो कोई अलार्म समय पर बजा, न सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गहनों के टूटे डिस्प्ले और बिखरे हुए कांच के टुकड़े ही सबूत के तौर पर बचे थे। एक क्राउन जो शायद जल्दी ही गिर गया था, मौके पर मिला, लेकिन वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। बाकी सारे गहने गायब थे। म्यूजियम प्रशासन ने तुरंत इंटरपोल को सूचित किया। चुराई गई वस्तुओं को इंटरपोल के स्टोलन वर्क्स ऑफ आर्ट डेटाबेस में दर्ज कर लिया गया ताकि दुनिया भर की पुलिस एजेंसियां इस पर नज़र रख सकें। इंटरपोल ने इस घटना के बाद एक विशेष नोटिस जारी किया जिसमें चोरी हुई वस्तुओं की तस्वीरें, उनके विवरण और अनुमानित मूल्य दिए गए ताकि कोई व्यक्ति या संस्था अगर इन्हें बेचने या खरीदने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ा जा सके। दुनिया भर के सीमा शुल्क विभागों, नीलामी घरों
और कला व्यापार से जुड़े संस्थानों को सतर्क करने का निर्देश दिया गया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस चोरी को राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा पर हमला बताया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाएगा। लुव्र म्यूजियम की निदेशक ल्यूरेंस डे कार्स ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की भयानक असफलता मानते हुए कहा कि यह घटना भविष्य में सभी संग्रहालयों में के लिए चेतावनी है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चोरों ने म्यूजियम में ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया, वो इलाका जहां सीसीटीवी कैमरों की कवरेज नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय वारदात की जब गार्डों की शिफ्ट बदल रही थी, यानी कुछ मिनटों के लिए निगरानी की कमी थी। गार्ड कुछ आ रहे थे, गार्ड कुछ जा रहे थे। इस घटना के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि इतनी कीमती धरोहरों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। अगर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित म्यूजियम भी इस तरह लूटा जा सकता है तो अन्य जगहों की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस चोरी के पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग का हाथ है, जिसके सदस्य पहले से फ्रांस में सक्रिय थे। उनका मकसद सीधे गहने बेचना नहीं, बल्कि उन्हें गलाकर या अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर ब्लैक मार्केट में बेच देना हो सकता है। कला चोरी के विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की कलाकृतियां या गहने खुले बाजार में बेचना लगभग असंभव होता है, क्योंकि उनकी पहचान दुनिया भर में जानी जाती है। इसीलिए चोर या तो उन्हें किसी निजी कलेक्टरों को गुप्त सौदों में बेचने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें पिघलाकर कच्चे रूप में बेचेंगे ताकि पहचान मिटाई जा सके। हालांकि ऐसा करने में उनकी ऐतिहासिक कीमत खत्म हो जाएगी, जो इन चोरों के लिए भी घाटे का सौदा होगा। कुछ विशेषज्ञों ने इस लूट की तुलना 1911 में लुव्र से मोनालिसा की चोरी से की, जब वो पेंटिंग 2 साल बाद इटली से बरामद हुई। फर्क बस इतना है कि उस समय सुरक्षा तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, जबकि आज लुव्र में हर गैलरी लेजर अलार्म और मोशन सेंसर से लैस है। इसके बावजूद यह लूट हो जाना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या अपराधियों के अंदर से मदद पाई थी? फ्रांस की पुलिस ने दर्जनों कर्मचारियों से पूछताछ की है और जांच में पता चला है कि चोरों ने घटना से पहले कई दिनों तक म्यूजियम में आसपास निगरानी की थी। उन्होंने यह भी नोटिस किया है कि किस समय कौन सा गार्ड किस जगह मौजूद होता है। इस तरह की सूक्ष्म तैयारी के बिना 7 मिनट में इतनी बड़ी चोरी संभव ही नहीं थी। अब इंटरपोल और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियां मिलकर इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। कई देशों के सीमा शुल्क और कला पुनर्वास विशेषज्ञों को सतर्क किया गया है। हालांकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि चोरी हुई वस्तुओं का कुछ हिस्सा जल्द ही बरामद किया जा सकेगा। यह चोरी न सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि सांस्कृतिक धरोहरों केवल 100 पीस नहीं बल्कि मानव इतिहास की आत्मा है। इन्हें सुरक्षित रखना सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की जिम्मेदारी है। लूट की यह घटना आने वाले समय में शायद सुरक्षा के लिए नए मानक तय करेगी, लेकिन फिलहाल यह एक दर्दनाक याद बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। 7 मिनट की वो कहानी जिसने 900 करोड़ की धरोहर छीन ली और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब इतिहास के पहरेदार ही सो जाएं तो चोर कितनी आसानी से समय को चुरा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।